हेलो दोस्तों, हमारे इंडिया वाले चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। जो कि आप जैसा कि जानते हो, आज नए वर्ष 2023 का दिन है, पहला दिन है, जिसमें कि आप के लिए मैं खुश कुछ खास करने वाला हूँ इस नए साल पे। जो कि आज का मेरा टॉपिक है मध्यकालीन इतिहास, मिडिल हिस्ट्री। जो कि इसमें से मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन में निचोड़ करके लाया हूँ आप लोगों के सामने, जो कि आपको और कंपटीशन की तैयारी जो भी कर रहा है, एसएससी सीजीएल, एसएससी जेई, यूपी आर्मिनल, यूपीएससी, पीसीएस, कुछ भी अगर कर रहा है, वहाँ से ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। दोस्तों, मैं ऐसे क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूँ जो कि कहीं न कहीं आपको मिलेंगे। दोस्तों, तो अच्छे से आपको देखना है, अच्छे से नोट करना है, ताकि आप किसी भी एग्जाम में बैठे जाके फटाक से पेपर की खोपड़ी में छेद कर दो। इसी के बीच मैं लेकर आ रहा हूं, जिसमें कि मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मुगलों का क्रम, जो हमारे मुगल जितने थे हमारे भारत पे, जो भी वो अपना हमारे भारत पर आकर आक्रमण किए, अपना हक जमाए, उनका मैं क्रम बताना चाहता हूँ। कौन कौन से क्रम थे, कैसे कैसे वो आए। सबसे पहले हमारे भारत पे बाबर आए। बाबर बाबर फिर उसके बाद आए बाबर, फिर उसके बाद आए हुमायूं। बाबर, उसके बाद आए हुमायूं, फिर आए अकबर। अकबर, फिर आए जहांगीर। जहांगीर, फिर उसके बाद शाहजहां। शाहजहां शाहजहां, फिर उसके बाद आए औरंगजेब। औरंगजेब, ये हमारे भारत पे जो कि आकर काफी हक जमाए, हमारे भारत पे आक्रमण किए और आकर हमारे इस पे हक जमाकर अपना शासन चलाया। जिसमें कि बाबर बाबर जो कि आया, जिसमें उसमें उसी समय हमारा क्या हुआ कि बाबर की पहले हम बात करेंगे जब समय आया, उसमें समय हमारा पानीपत पानीपत हमारा प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 में। इसी के बीच में आपको इस सन से मैं आपको 4 क्वेश्चन तैयार कराने वाला हूं, जिसमें कि पानीपत का प्रथम विश्व युद्ध हमारा 1526 में हुआ। जैसा कि आप जानते हो, अगर कहीं पे भी अगर आप जाना चाहते हो, किसी रिलेटिव में जाते हो, किसी के दोस्त ग्रुप पे, तो सबसे पहले आप किसी के दोस्त के रूम पे जाते हो, रिलेटिव जाते हो, तो आपको वो क्या करता है, सबसे आपको पानी पिलाता है। इसको याद करने की मैं तरीका बता रहा हूँ, ध्यान सुनियो। पानी, सबसे आप पानी पिलाते हो, फिर उसके बाद क्या करते हो, खाना खिलाते हो। खाना खाना खिलाने मतलब खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब हुआ? 1527 में। फिर खाने के बाद क्या करेगा? चलेगा। इसी को बोलते हैं चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध कब हुआ? 1528 में। फिर कौन सा चलेगा, फिर घर भी जाएगा, उसके बोलते हैं घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध कब हुआ? 1529 में। ये मैं आपको बता दूं, ये 4 में से मैं आपको एनटीपीसी का आप उठा के देख लो कोई भी पेपर, इस 4 जो मैं लिखा हूं, इसमें से आपको देखेंगे हर सेट पे कहीं बाइज में छोड़कर नहीं, कहीं कहीं ये 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको दिखेगा ही दिखेगा। मैं तो पूरा इसको देख चुका हूं, मैं आपको बता रहा हूं। फिर उसके बाद आगे हुमायूं।
उसके बाद क्या करेंगे हम, 1526 हुआ। अब पानीपत का हमारा 3 युद्ध हुआ था, प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध। अब इसमें हम क्या करेंगे, पानीपत का द्वितीय युद्ध। द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तृतीय युद्ध कब हुआ था पानीपत का, पानीपत का द्वितीय युद्ध। इसमें हम कितना जोड़ेंगे, 1526 है, इसमें हम कितना जोड़ दें, 30 प्लस जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1556। 1556 में किसका हुआ, पानीपत का द्वितीय युद्ध। फिर 56 में हम कितना जोड़ दें, 20 जोड़ दें। फिर क्या हुआ, 1576 में किसका युद्ध हुआ, हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। इसी बीच हम 1529 है, इसी में हम कितना जोड़ दें, 10 जोड़ दें, कितना हो जाएगा, 1539। ये हमारा कौन सा होगा, चौसा का युद्ध। 1539 में कौन सा हुआ था, चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध। फिर हम इसमें क्या करेंगे, 1539 1540 की अगर बात करेंगे, 1540 में किसका हुआ था, कन्नौज बिलग्राम का युद्ध हुआ था, कन्नौज बिलग्राम का युद्ध, कन्नौज बिलग्राम का युद्ध। और 1540 से 1545 के बीच, 1540 से 1545 के बीच शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी ने शासन किया, भारत पे शासन किया, शासन भारत पे इन्होंने शासन किया। फिर उसके बाद 1530 में देखा जाए तो बाबर की मृत्यु हो गई, 1530 में मृत्यु किसकी, बाबर की। और एक क्वेश्चन इसमें और बनेगा, इन जितने भी लिखा, हुमायूं, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब में, इसमें अगर ये पूछा जाए कि इसमें मुगल वंश की नींव किस शासक को कहा जाता था, तो इसमें मुगल वंश का नींव जो है हम बाबर को बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, मुगल वंश का नींव, मुगल वंश का नींव। ऐसे आप क्वेश्चन में पूछेगा, 4 ऑप्शन दे देगा, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर दे देगा। इसमें में से कौन से मुगल वंश का नींव किस शासक को कहा जाता था, तो आप किस पे टिक करेंगे, बाबर पे। आपको ध्यान देना है इसमें, ये नहीं कि अब किसी पे मार देंगे, बाबर इसमें एग्जैक्ट आंसर होगा। और जिसमें कि अकबर जो है, इसको हम वास्तविक संस्थापक बोला जाता था, वास्तविक, जितने भी इसमें हमारे शासक थे, वास्तविक संस्थापक यही था, वास्तविक संस्थापक हमारा कौन था, अकबर था। जिससे कि यह 1605 में इसकी मृत्यु हो गई, अकबर की मृत्यु कब हुई, 1605 में। मैं आपको ऐसा ये डायग्राम बनाऊंगा ना, आपको कम से कम यहाँ पे 50 क्वेश्चन, इस इतने से पेज को देखने से ना आपको 50 क्वेश्चन यही से निकलेगा। आपको ज्यादा वो डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस मैं जो टॉपिक बता रहा हूँ आपको, हमारा उद्देश्य यह नहीं कि आपको मैं ज्ञान बताऊं, अब इसमें थोड़ी बताऊं किसके किसके बीच युद्ध हुआ था, ये सब हमको नहीं बताना है। कंपटीशन के लेवल पे आपको यही ध्यान देना है, यहाँ से क्वेश्चन आपको आना ही आना है। फिर अकबर जो था हमारा 1605 में इसकी मृत्यु हो गई। फिर हमारा क्या करोगे, पानीपत का तृतीय युद्ध। अब यहाँ कितना हुआ, 1556 में द्वितीय युद्ध। अभी फिर इसमें हम कितना जोड़ दें, प्लस 205, कितना जोड़ दें, 205, तो कितना होगा यहाँ पे 1700,
इकसठ 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। पानीपत का तृतीय युद्ध, तृतीय युद्ध कब हुआ? 1761 में, जो कि अकबर के दरबार में नवरत्न थे। वो नवरत्न कौन कौन से थे उसके बारे में बताना चाहता हूं। नवरत्न, अकबर के दरबार में नवरत्न पहला कौन था? अबुल फजल था। अबुल फजल था। अबुल फजल था। और कौन था? फैजी बीरबल था। फैजी बीरबल था। और कौन था? अब जो कि इसका फैजी बीरबल का वास्तविक नाम और कुछ था, वो आपको इससे देगा कि फैजी बीरबल का वास्तविक नाम क्या था। जो अकबर के दरबार में नवरत्न थे उसमें जो फैजी बीरबल था नौ में, उसका वास्तविक नाम क्या था? तो आप क्या बोलेंगे? महेश दास था। इसका वास्तविक नाम क्या होगा? महेश दास। वास्तविक नाम क्या होगा? महेश दास। और एक हमारा और कौन था? रामतनु तानसेन था। कौन था? तानसेन था। अकबर के दरबार में ये भी था तानसेन। इसका भी वास्तविक नाम क्या था? वास्तविक नाम क्या था? रामतनु पांडे था। रामतनु पांडे था। और बहुत सारे थे, लेकिन इसमें से मेजर यही अक्सर मैं देखा हूं, यही पूछे जाते हैं। उनको आपको ज्यादा इसे है नहीं, लेकिन आपको ये जरूर होना चाहिए। फिर उसके बाद अकबर की पत्नी का नाम क्या था? जोधाबाई था। पत्नी का नाम क्या था? जोधाबाई था। जोधाबाई, पत्नी का नाम क्या था? जोधाबाई। और इसमें एक क्वेश्चन आपको ये बता दूं, इसी में एक मेन क्वेश्चन ये है कि अकबर को किस साहित्य का वो कहा जाता था? तो अकबर को हम हिंदी साहित्य का स्वर्णिम काल कहा जाता था। इसको क्या बोलते हैं? साहित्य का स्वर्णिम काल कहा जाता था। साहित्य, अकबर को क्या कहा जाता था? साहित्य का स्वर्णिम काल कहा जाता था। और इसमें एक क्वेश्चन और बनेगा, जो हमारे तुलसीदास थे। तुलसीदास जो थे काफी हिंदी के प्रचंड थे, इसीलिए ये अकबर के स्वर्णिम काल में ही आएंगे। इसीलिए हम उनको तुलसीदास को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल भी कह सकते हैं, आप ये भी कह सकते हो। फिर आ जाओ तुम जहांगीर। जहांगीर के बारे में आप बहुत अच्छे तरह जानते होंगे। बहुत सारे चीज इन्होंने करके गए हैं। आप घूमने भी जाते होंगे, मौज लेते होंगे, मस्ती लेते होंगे, रसगुल्लियों के साथ जाकर बर्फ फेंकते होंगे उसके ऊपर। रसगुल्ला के ऊपर बर्फ फेंकता होगा। जो कि जहांगीर थे, जहांगीर ऐसे थे ना, काफी बेकाबू रहते थे, एकदम बिलियन रहते थे, पता नहीं किस चीज में। इनके जहांगीर के मोहब्बत का नाम, ये क्या करते थे ना, काफी बिलियन रहते थे। अपने जो उनकी पत्नियां थी उसमें इतना मतलब खुश रहते थे ना, उसी को अपने याद में ना उसका अपने से नाम रख दिया, जिसका नाम था जहांगीर के मोहब्बत का नाम क्या था? मोहब्बत। वो अपना मोहब्बत बोलते थे, मोहब्बत कहा गई नहीं। मोहब्बत का, जहांगीर के मोहब्बत का नाम क्या था? नूरजहां था। क्या था? नूरजहां। जो कि इसका वास्तविक नाम क्या था? मेहरुनिसा था। ये भी आपको क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान रखियो। जहांगीर के
पत्नी तो नूरजहां नाम ही था, तो उसके देखभाल से, बातचीत, अपने रहने होने से उसके खुद याद में उसका नाम नूरजहां रख दिए। लेकिन उसका वास्तविक नाम, यह भी आपको क्वेश्चन देगा, उसका वास्तविक नाम क्या था? मेहरुनिसा था। उसका वास्तविक नाम क्या था? मेहरुनिसा। और ये हमारे क्या थे, काफी फिगर वगैरह बहुत बनाते थे, इसीलिए हम इसको किस 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 स्वर्णिम काल कहते हैं? इसको हम चित्रकला का स्वर्णिम काल कहते हैं। किस काल के से संबोधित होते थे? चित्रकला के, चित्रकला का स्वर्णिम काल कहा जाता है। चित्रकला का स्वर्णिम कहा जाता है। ऐसे आ जाओ तुम जहांगीर शाहजहां पे। शाहजहां के ऐसे मोहब्बत का नाम क्या था? मुमताज था। क्या था? मुमताज। उनके मोहब्बत का नाम मुमताज। मोहब्बत का नाम क्या है? मोहब्बत का नाम मुमताज था। जबकि उनका वास्तविक नाम क्या था? अर्जुमन बानो था। वास्तविक नाम क्या था दोस्तों? अर्जुमन बानो। अर्जुमन बानो। ये हमारे क्या करते थे? ये कहीं भी स्थापना कर देते थे। कैसे स्थापना करते? अपने मोहब्बत की याद में कि उसी में रहेगी, घूमेगी। इसलिए हमको किस स्वर्णिम काल का कहा जाता है? इसको स्थापत्य काल का स्वर्णिम काल कहा जाता है। स्थापत्य काल का स्वर्णिम काल कहते हैं। फिर आ जाओ तुम औरंगजेब। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? 1707 में। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई। फिर 1707 में, फिर इसमें हम कितना, 1707 में क्या हुआ? औरंगजेब की मृत्यु हुई। इसको हम एक बार और दोहरा देते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बाबर, हुमायूं, अकबर। ऐसे हम इसको याद करेंगे, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। ऐसे हम इसको ध्यान से देखेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे? पानीपत का प्रथम युद्ध। जैसा कि आप जानते हो, पानीपत का 3 युद्ध हुआ। प्रथम युद्ध 1526 में आप 30 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। और 1556 में 205 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 1761 होगा। 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। फिर उसके बाद 1526 प्रथम, फिर उसके बाद हम एक इसमें जोड़ते हैं 1527 में खानवा का युद्ध, 1528 में चंदेरी का युद्ध, 1529 में घाघरा का युद्ध। फिर 10 जोड़ देंगे 1539 में क्या? चौसा का युद्ध। फिर एक और जोड़ देंगे 1540 में किसका? कन्नौज बिलग्राम का युद्ध। अब 1540 से 1545 के बीच शेरशाह सूरी जो थे शासन किया। फिर उसके बाद हमारे 1556 से में 1520 उसमें जोड़ दिए 1576 में क्या हुआ? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जो कि भारत अकबर के दरबार में ये 9 रत्न थे। जहांगीर की मोहब्बत की नाम यह था, वास्तविक नाम यह था। ये चित्रकला के स्वर्णिम काल कहा जाते थे। और हमारे स्थापत्य का, शाहजहां स्थापत्य के काल कहा जाता था। औरंगजेब इतने में मृत्यु। फिर उसके बाद 1707, फिर इसमें हम कितना जोड़ेंगे? 1707 में अगर हम कितना जोड़ दें? 50 जोड़ दें। 1707 में अगर हम 1707 में दोस्तों, मेरे रसगुल्ला कमेंट मत कर, काम करने दे, बाद में बात कर लेंगे। रसगुल्ला, अरे ढक्कन क्या बता रहा है? ढक्कन, अरे ढक्कन बताने दे, बाद में। रे ढक्कन, बाद में बात कर लेंगे। 1707
1707 में हम कितना जोड़ देंगे, 50 जोड़ देंगे, कितना बचेगा 1757। 1757 में क्या हुआ, हमारा प्लासी का युद्ध हुआ। अभी मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, केवल आपको ऐसे उसका केवल मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। यहीं से क्वेश्चन आपको दिखेगा कंडीशन में, ये मत सोचो कि पूरा नहीं बता रहे, आपको सब स्टेप बाय स्टेप चलेगा, लेकिन आपको यहाँ से 2-3 क्वेश्चन यहीं से दिखेगा। आपको एक ही चार्ट में कल को 50 क्वेश्चन यहीं से निकलेगा। अभी आपको मैं दिखाऊंगा। 1757 क्या हुआ, प्लासी का युद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध हुआ। फिर इसमें हम क्या करेंगे, 1757, फिर इसमें हम प्लस जोड़ दें, प्लस कितना जोड़ दें, 100 जोड़ दें, कितना हुआ 1857। यह क्या हुआ, क्रांति आई, क्रांति आई हमारे भारत में 1857 में, क्रांति अधिनियम। फिर हम क्या करेंगे, इसमें 1 जोड़ देंगे, फिर क्या है 1858, इसमें क्या है हमारा अधिनियम बना, अधिनियम बना 1858 में। फिर क्या किया इसमें हम, फिर उसके बाद हमारा क्या हुआ 1800 अधिनियम बना। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, रसगुल्ला। फिर उसके बाद हमारा क्या 1858, फिर हमारा 1885 से 1905 के बीच हमारा क्या हुआ, कांग्रेस की स्थापना हुई, कांग्रेस पार्टी की स्थापना है, कांग्रेस की स्थापना हुई। और 1905 से 1915 के बीच प्रथम विश्व युद्ध हुआ, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, जिसमें कि हमारे गांधी जी जो थे वो साउथ अफ्रीका में गए थे किसी मुकदमे के सिलसिले में। गुजरात के कोई सिदारू उद्दुल्ला था, उसके मुकदमे कितने दयालु थे ना, एक मुकदमे के सिलसिले में साउथ अफ्रीका गए थे। फिर उन्होंने भारत में आए, जब देखा कि हमारे भारत में तो काफी लोग राज कर रहे हैं, फिर उन्होंने जब 1915 में आए थे, जिसमें कि 1915 में आए, उसी समय हमारा क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध हुआ। और 1935 से 1947 के बीच हमारा क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। आज हमारा गांधी जी इस दिन हमारे आए हैं 1915 में, 9 जनवरी 1915 को आए थे भारत में, साउथ अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 में आए थे, जिसमें कि भारत सरकार द्वारा 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में बनाने जाने लगा कि भाई गांधी आ गया भारत में युद्ध करने, हमारे भारत की तरफ से। फिर उसके बाद इतना हुआ दोस्तों, मैं आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन करना चाहूंगा। ये हमारा हुआ 1707 से, फिर दिखाना चाहता हूँ 1707 में हम 50 जोड़ेंगे, 1700 जोड़ेंगे सर, 50 में 1757 प्लासी की युद्ध, 100 जोड़ेंगे 1857 में क्रांति अधिनियम, 1 जोड़ेंगे 1858 अधिनियम बना। फिर उसके बाद हमारा 1885 से 1905 में कांग्रेस की स्थापना हुई, 1905 से 1915 के बीच प्रथम विश्व युद्ध हुआ, 1935 से 1947 के बीच द्वितीय युद्ध हुआ। फिर उसके बाद हमारा 15 अगस्त 1947 हमारा क्या हुआ, जिसमें कि 15 अगस्त उसी दिन से यह सेलिब्रेट किया जाने लगा। इसके बाद दोस्तों ऐसे ही मैं वीडियो आप लोगों के बीच लेकर आऊंगा, नेक्स्ट टॉपिक इसी के आगे ही। बस आज के लिए इतना ही, लेकिन दोस्तों जो मैं यहाँ पे बताया हूँ आप यकीन कीजिएगा
उसमें से क्वेश्चन आपको, मैं तो वैसे भी देख रहा हूँ, मैं भी मैंने कंपटीशन, मैं भी प्रिपरेशन की तैयारी कर रहा हूँ यूपीएससी की, लेकिन आपको यहाँ से देखेंगे, आपको क्वेश्चन दिखेगा ही दिखेगा दोस्तों। इसलिए आपको इसको काफ़ी केयर से ध्यान देना है, इसको अच्छे से सीट बना लेना, बस इसको एक बार रिवीजन कर लेना। आपको कम से कम 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन आप किसी एग्जाम में जाएंगे, यहाँ से तो आपको देना ही देना है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे कुछ नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट डे लेकर आऊँगा दोस्तों। ऐसे ही हमारी वीडियो आता रहेगा आप लोगों के बीच। इससे और मैं जो भी गलतियाँ होंगी आप उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा, क्योंकि इससे मैं और बेहतर करने वाला हूँ। नए साल में आपको सरप्राइज देना चाहता हूँ आप लोगों के बीच, कुछ उसी के बीच में कुछ और कहना चाहता हूँ। लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं, जिसके रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, जिसके धड़कनों में जीतने की नशा है, आओ हम उसकी मंजिल की औकात दिखाते हैं दोस्तों। ऐसे ही आपको बीच लेकर आता रहूँगा दोस्तों। अब बस मैं इसी बीच इस वीडियो को क्लोज करता हूँ दोस्तों, आगे नेक्स्ट वीडियो में रखता हूँ। जय हिंद, जय भारत।